हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था वो था हमारा कौन सा, इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है जी, जब हम लोगों ने शेयर्स इशू किए थे किस पे, इंस्टॉलमेंट में, तो हमने उसके बारे में उसकी जनरल एंट्रीज देखी थी और एक क्वेश्चन समझा था। ठीक है जी, आज उसी में बात करते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में हमारे जो शेयर्स है वो क्या हो जाएं, ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उससे पहले बताया था, ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि हमने अगर 10,000 शेयर इशू किए और लोगों ने मांगे कितने, सर 20,000, 30,000, 50,000, यानी कि 10,000 से ऊपर मांगे हैं। ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर 10,000 से नीचे मांगे तो उसको क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट होती है, वो कितनी होती है, 90%। क्या होती है, 90% ऑफ शेयर्स इशूड। हमने जितने शेयर इशू किए, मुझे बताइए अगर हमने 10,000 शेयर इशू किए तो उसका 90% कितना हुआ, 9,000। 90% यानी कि 9,000। तो बेटा मिनिमम हमारे पास 9,000 शेयर्स के लिए क्या आनी चाहिए, एप्लीकेशन, तभी हम क्या कर पाएंगे, आगे उसको प्रोसीड कर पाएंगे, वरना वो जो पैसा आया उसको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आज हम पहले बात करते हैं किसकी। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ नया नहीं है। अगर मैंने इशू 10,000 किए, लोगों ने मांगे कितने, 9,500, तो बेटा सारी एंट्री किससे होंगी, 9,500 से होंगी। बात समझ में आ रही है, जितनी भी एंट्री है हम मान के चलेंगे, हमने इशू भी फिर कितने किए, 9,500, और हमारे पास आए भी कितने, 9,500, उसी से सारी एंट्री होंगी, कुछ सोचना नहीं है। लेकिन अगर हमने इशू करे 10,000 और एप्लीकेशन कितने की आई, उससे ज्यादा की, 11, 12, 15, 50, 500, कितने की भी आ सकती है ना जी, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, ठीक है जी, कितने की भी आ सकती है। तो बेटा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्या कर सकते हैं, ये समझते हैं फटाफट से। तो यहां पे हमारे पास ना ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। क्या क्या कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा पैसा आया उनका, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझो। लेट सपोज हमारे पास हमने इशू कितने करे, इशूड 20,000 मान लेता हूं, हमने शेयर इशू कितने करे, 20,000, और एप्लीकेशन जो आई है हमारी, एप्लीकेशन रिसीव्ड जो हुई है वो हुई है मान लेते हैं 40,000 की। कितने की हुई है, 40,000। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है ये समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम क्या कर सकते हैं, सर 20,000 इशू किए, 40,000 आए, तो जो एक्स्ट्रा 20,000 हैं, जो ऊपर वाले 20,000 हैं, उनको क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। उनको बोल देंगे भैया हम आपको शेयर्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, और 20,000 को 20,000 शेयर देंगे और अपना आराम से खत्म करेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसको क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात, सिंपल है नहीं है भाई। हमारे पास जो है कितने शेयर्स हैं, 40,000, तो जिन्होंने पहले 20,000 मांग लिए होंगे उनको दे देंगे, बाकी जो बाद वाले सबको क्या कर देंगे, मना कर देंगे। ठीक है जी, तो हम क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट एक्सेस शेयर्स या एक्सेस एप्लीकेशन, ठीक है जी, ऑफ शेयर्स। बेटा समझ में आ रही है बात, पहला केस ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब वो देखो रिजेक्ट करेंगे। सपोज करो ये जो एक्सेस पैसा मांगा है ये कुसागर ने मांगा है, कुसागर को कंपनी ने मना कर दिया, बाकी किसी को मना नहीं किया, है ना जी। कुसागर ने कहा कंपनी आपने मेरे से ही क्यों मना किया है, क्योंकि 20,000 इसने अकेले ने मांगे थे, बाकी सब ने 20 मांगे थे। कह रहा मेरे से क्यों मना करा, कि भैया कंपनी को आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, हो सकता है, समझ रहे नहीं। अब इसको बुरा लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। तो इसलिए कंपनी ने दूसरे केस में सोचा कि यार अब ना सबको मना ना करके क्या करेंगे, एक प्रोपोर्शन में शेयर्स दे देंगे। ठीक है जी, जिसको प्रोराटा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, प्रोराटा। ठीक है जी, तो कंपनी ने कहा एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, प्रोराटा करेंगे। समझ रहे हो बच्चों, क्या करेंगे, प्रोराटा। प्रोराटा क्या होता है ये समझ लो फटाफट। प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर। हमें 40,000 के बदले में देने कितने शेयर हैं, 20,000। 40,000 के बदले में कितने देने, 20,000। तो जिसने हमसे 2 शेयर मांगे उसको कितना देंगे, 1। भाई हमारा जो रेशियो है वो क्या है,
40 और 20 यानी कि 2:1। जिस व्यक्ति ने हमसे 2 शेयर मांगे ना उसको कितना दे देंगे, 1 शेयर। ठीक है जी। तो इस केस में कुशागर ने हमसे कितने मांगे थे पिछली बार, 20,000। तो अब इसको मना नहीं करेंगे, हम इसको कितने शेयर दे देंगे, 10,000, हाँ है ना। अब इसने आदित्य ने सिर्फ 1000 शेयर मांगे थे, तो क्या इसको 1000 दे देंगे, नहीं, इसको कितने दे देंगे, 500। समझ में आ रही है बात। अच्छा तो मुझे बताओ, सजल ने मेरे से 6000 शेयर मांगे थे, इसको कितने देंगे, पक्का। समझ में आ गई ये बात। बेटा अगर ये वाली चीज आप सीख गए तो आप प्रोराटा सीख गए, मैं गारंटी से कह रहा हूं। इसको बोलते हैं अप्लाइड और अलॉटेड, है ना जी। इसने अप्लाई किया था 20 के लिए, लेकिन हमने इसको अलॉट कितने किए, 10, है ना। इसने 1000 के लिए अप्लाई किया, इसको कितने करे, 500 अलॉट किए। उसने 6000 के लिए अप्लाई किया, उसको कितने अलॉट किए, 3000। ठीक है ना। तो अगर आप अप्लाइड अलॉटेड निकालना सीख गए तो आप 80% प्रोराटा सीख चुके हो, पक्का पक्का। बेटा ये जो प्रोराटा है ना, अगर आप लोगों ने सुना हो अपने जानने वालों से जिन्होंने पढ़ लिया है ना, यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं कि बहुत मुश्किल चीज है। और मैं सच बता रहा हूं, अगर आपको जो बोला है ना अभी ये समझ आ गया तो आपको प्रोराटा आ गया, बाकी जब करेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं क्या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करते हैं। सबसे मना ना करके हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शनेटली सबको थोड़े थोड़े शेयर दे रहे हैं। एक व्यक्ति को बुरा बोलने से अच्छा है ना कि सबको थोड़े थोड़े क्या कर दो, कम दे दो शेयर्स। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो 2 तो ये हो गए। और बेटा तीसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, जरा बताओगे देव, तीसरा क्या हो सकता है। हाँ सर सिंपल है, तीसरा ये होगा, कुछ को मना कर दो और कुछ को प्रोपोर्शनेट कर दो, यानी कि बोथ। मैंने कहा 20 हमने इशू करे, 20 आए कितने, 40, तो 10,000 को तो वापस कर दो, बाकी 30,000 को कितना दे दूं, 20,000। तो यहां पे जो प्रोराटा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30 और 20 का, यानी कि 3 शेयर के बदले में कितने शेयर मिल रहे हैं, 2। 3 के बदले में कितने मिल रहे हैं, 2। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने 1500 शेयर मांगे तो उसे कितने दिए गए होंगे। सिंपल है सर, 1500 डिवाइड बाय कितने से कर देंगे, 3 से, इंटू कर देंगे 2 से, तो उसको 1000 शेयर मिले, है ना जी। सिंपल है ना। बेटा मैं मजाक सेट के कह रहा हूं, अगर आप लोग ये समझ चुके हो, आप लोग सही में ब्रिलियंट हो मजाक सेट के, को सागर को छोड़ के, है ना। मैं आपको मजाक सेट के कह रहा हूं, अगर ये समझ आ गया ना, आपको प्रोराटा समझ आ गया। ठीक है भाई। तो बेटा सरद अगर हमसे किसी व्यक्ति ने, सिंपल सी बात समझो, ये इसका बताओ आप, सजल ने 6000 शेयर मांगे थे, तो इसको कितने दिए हमने, बेटा अभी 3:2 वाले रेशियो में बात कर रहे हैं ना अब तो समझो भाई। 6000 को कितने डिवाइड किया, 3 से, तो आया कितना, 2, 2 इंटू 2 4000, हाँ है ना, 4000 दिए ना अब इसको, समझ में आ गई बात। तो बेटा ये है, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन में। ठीक है जी, मैं यहां लिख देता हूं बोथ, दोनों, मतलब ये दोनों। ठीक है जी, कुछ को रिजेक्ट कर देंगे और कुछ को क्या कर देंगे, प्रोराटा कर देंगे। समझ में आ गई बात। अभी समझते हैं इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे जी, क्लियर है यहां तक। अब एंट्रीज में समझेंगे आखिर कैसे करनी है एंट्री वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे, ऐसा नहीं कि हम एंट्री लिखेंगे पहले क्या करना है क्या नहीं, सब आता है आपको। चलो तो फटाफट से आओ, थोड़ा सा मैंने जो आपके लिए थ्योरी लिख रखी है वो पढ़ा देता हूं आप लोगों को। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ओवर सब्सक्रिप्शन। ऐसी कंडीशन में हमारे पास कितने अल्टरनेटिव हैं, 3 है, ऑलरेडी समझा दी सारी बातें। आर अवेलेबल टू द डायरेक्टर्स टू डील विद द सिचुएशन, दे कैन एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल एंड टोटल रिजेक्ट द अदर्स। पहला वाला केस क्या था कि भाई 20,000 को रोक लो, बाकी सबको क्या कर दो, मना कर दो। समझ में आई बात। दूसरे में क्या है, दे कैन मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट टू ऑल, सबको क्या कर दो, प्रोराटा दे दो। 40 के बदले में कितने दे दिए, 20। और बेटा तीसरा क्या है, दे कैन अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव 2 अल्टरनेटिव्स व्हिच हैपेंस टू बी द मोस्ट कॉमन कोर्सेज अडॉप्टेड इन प्रैक्टिस। समझ में आ गई बात। तो तीसरा वाला जो ज्यादा कॉमन है, कुछ को मना कर देते हैं और कुछ को क्या कर देते हैं, हम प्रोराटा कर देते हैं। समझ में आ गई बात, यहां तक क्लियर है जी। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है जी, तो देखते हैं कौन देगा इसका सही जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं, बताइए। है जी, ये क्वेश्चन है बेटा, 40,000 शेयर हैं और 10 रुपए का एक है, तो देखिए 4 लाख रुपए का क्वेश्चन है। आइए जी बात करते हैं बेटा।
देखो इस क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री सीखनी है, सिंपल है, हमें क्या करनी है, अभी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, मैं आपके लिए बोर्ड ले लिया, ठीक है जी, और ये मिटा दिया मैंने, ये तो आप लोगों को पता ही है ना। अब इस पे लिखेंगे बस क्वेश्चन सॉल्यूशन। समझ आ रही है बात? हाँ जी बेटा, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन में हुआ क्या है ये समझो। कह रहा है जी एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बेटा कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, जिसने इशू करें कितने शेयर, 40,000 शेयर, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है ना। और बेटा इशू किस पे करें हमने, 2 रुपए के प्रीमियम पे, 2 रुपए के प्रीमियम पे। देखो सिंपल सी बात है, शेयर कितने का, 10 का, लेकिन भाई साहब देंगे कितने में आपको, 12 में। क्यों जी, भाई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है, कंपनी को लग रहा है उसकी वैल्यू 12 रुपए, तो 12 रुपए के हिसाब से अपना शेयर देगी। समझ में आ गई बात? तो बेटा 10 रुपए कैपिटल की वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू है, प्लस 2 रुपए का क्या है वो, प्रीमियम। ठीक है जी, ओके। आइए जरा देखते हैं एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 4। एप्लीकेशन पे कितने रुपए देने हैं, 4 रुपए। ठीक है बेटा, अलॉटमेंट पे कितने देने हैं आपको, 5 रुपए। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बेटा एक बात समझो, यहां पे प्रीमियम कितने रुपए का है हमारा, 2 का। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई यहां पे आप 3 रुपए कैपिटल के प्लस 2 रुपए किसके दे दीजिएगा, प्रीमियम के। समझ आ रही है बात, कि 3 रुपए किसके, कैपिटल के, और 2 रुपए किसके दे देना, प्रीमियम के। ठीक है जी। और बेटा लास्ट में 3 रुपए किसके दे देना, कॉल के। कॉल कौन सी वाली जी, फर्स्ट एंड फाइनल एक साथ बोलेंगे। अगर यहां पे सिर्फ कॉल लिखा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट एंड फाइनल बोलेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलो जी, यहां तक दिक्कत नहीं थी। आगे क्या लिख दिया क्वेश्चन ने, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। लो जी लो, एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स पे आई है। कोई दिक्कत है, घबराने वाली बात है कुछ नहीं। आगे लिखा है आउट ऑफ विच 15,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। बेटा जिसमें से 15,000 शेयर्स क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दिए यानी कि वापस कर दिए कि भाई हम आपको शेयर नहीं देंगे। तो बचे कितने, 60,000 में से अगर 15,000 चले गए तो कितने बचे, 45। और बच्चों 45 को हमने कितने शेयर दिए, 40। 45,000 को हमने कितने दे दिए, 40,000। तो कहीं ना कहीं 45 और 40 का क्या हुआ हमारा, प्रोराटा। ठीक है ना, यानी कि जिसने 45 शेयर मांगे हमने उसे कितने दे दिए, 40 शेयर। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? 9 को 8 दे दिए, ऐसे समझ लो। 9 को कितने दे दिए, 8। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा एंट्री शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली एंट्री होती है हमारे पास जो एप्लीकेशन आई उसकी। मुझे बताओ मेरे पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितने शेयर्स पे आई है। ऑप्शन ए 40 पे आई है, ऑप्शन बी 60 पे आई है, ऑप्शन सी 45 पे आई है, ऑप्शन डी आई ही नहीं है। बताओ। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स। भाई एप्लीकेशन तो 60,000 शेयर्स पे आई है। अच्छा 60,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से आएगी एप्लीकेशन, 4 रुपए की है जी एप्लीकेशन, हाँ है ना। तो बेटा जब मेरे को आप लोगों ने पैसा भेजा होगा तो कितना भेजा होगा, 60,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 2,40,000। समझ में आई बात? तो पहली एंट्री हमेशा याद रखना किसकी होगी, एप्लीकेशन के आने की। किसकी होगी, एप्लीकेशन के आने की। तो बच्चों पहली एंट्री में लिखने जा रहा हूं, पैसा आया तो बैंक बढ़ा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, बहुत बढ़िया लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट बच्चों कितने से, 2,40,000। बैंक डेबिट होगा कितने से, 2,40,000 से जी। ठीक है सरद, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से हो गया, 2,40,000 से। ठीक है जी बेटा, ये जो 2,40,000 है, ये 2,40 पूरा पूरा मेरी लाइबिलिटी है, और इस लाइबिलिटी को क्या कहते हैं हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो इसको लिख देते हैं अभी किसमें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट कितना जी 240। समझ आ गया जी यहां तक? कोई दिक्कत? बेटा नरेशन भी आपको लिखने को आएगा तो आप लोग नरेशन लिख दोगे इसका, एप्लीकेशन रिसीव्ड या एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है ना। अब क्या करोगे ध्यान से सुनना। अभी मेरे पास जो एप्लीकेशन आई है वो कितने की आई है? 2,40,000 की, 60,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 240 की। लेकिन मैंने मांगी कितने की थी भैया? मैंने तो मांगी कितने की थी? सिर्फ 40,000 शेयर पे 4 के हिसाब से ही तो मांगी थी, है ना। यानी कि 1,60,000 मांगी थी। बेटा सबसे पहला काम ये एंट्री करने के बाद दूसरा काम जब करेंगे ना, इसको खत्म कर लेंगे पहले, है ना। तो दूसरी एंट्री में सबसे पहले हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन खत्म कर देते हैं। लो कितने से? 240 से। ये खत्म हो गया जी। अब सुनो, अब इसमें क्या क्या आएगा? 240 में हमें देने कितने शेयर हैं? 40,000। शेयर कितने देने हैं? 40,000। तो बेटा देखो शेयर देंगे तो किसको बढ़ाएंगे? शेयर कैपिटल को। लास्ट क्लास में भी किया था ना। शेयर में से एप्लीकेशन का जो पैसा कैपिटल में जाना है उसको भेज देते हैं पहले। तो लो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कोई आपसे पूछे कि कैपिटल क्यों बढ़ रही है तो जवाब दे देना क्योंकि सर ये क्या है? लायबिलिटी है, इसको खत्म करके उसको क्या दे रहे हैं हम? मालिकाना अधिकार दे रहे हैं, यानी कि उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। घटेगी तो डेबिट, ठीक है जी। लेकिन याद रखना कभी भी कैपिटल में जितना हमने इशू किया उससे ज्यादा पैसा नहीं आएगा। हमने इशू कितने शेयर किए? 40,000। तो 40,000 पे 4 रुपए के हिसाब से कितना आएगा? 1,60। तो बेटा 1,60,000 इसमें आ गया। कोई दिक्कत? आओ जी बेटा, इसके बाद हमने क्या बोला? क्वेश्चन ने क्या कहा? आगे लिखा है जी, आउट ऑफ विच 15,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। 15,000 शेयर्स का जो पैसा था उसको क्या कर दो? वापस। 15,000 शेयर्स रिजेक्ट कर रहे हैं तो बेटा 15,000 शेयर पे कितना पैसा आया था हमारे पास? 15,000 पे 4 रुपए के हिसाब से पैसा आया था, है ना। तो वापस कितना करना है? 60,000। तो जी लो, बैंक में लिख देंगे टू बैंक। बेटा जब पैसा आया था तो बैंक डेबिट किया था, अब पैसा वापस जाएगा तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट, ठीक है जी। कितने से? 60,000 से। क्लियर है? 15,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 60 ही तो आएगा, ठीक है जी। और बच्चों अब मुझे बताओ, जो बचे हुए 5,000 शेयर्स का पैसा है वो कहां जाएगा? अभी भी 5,000 शेयर बचे। देखो 60 आए थे, 40 को मैंने शेयर दे दिए, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। 15 को मैंने भगा दिया, जो 15 को साग ने मांगे उसको गंदी शक्ल का बोल के मना कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी 5,000 शेयर बचे ना, जिनका पैसा एक्स्ट्रा आया हुआ है। वो 5,000 का जो पैसा है वो है आदित्य का, ऐसे समझो। नहीं तो आदित्य का नाम थोड़ी लिखेंगे। हमने मान लो आदित्य को 15,000 के बदले में 10,000 शेयर दिए, बाकियों को हमने पूरे पूरे शेयर दिए, लेकिन आदित्य को हमने 15 के बदले में कितने दिए? 10। तो हमने आदित्य से कितने पैसे लिए थे? 60,000। 15,000 पे 4 के हिसाब 60,000। लेकिन उसको चीज कितने की थी? सिर्फ 40,000 की। 10,000 इंटू 4, 40,000 की। तो इसके जो 20,000 रुपए हैं, ये भी आके खड़ा हो गया लाइन में कि हमारे 20,000 रुपए दे दो। तो मैंने कहा कि भाई साहब आपके जो 20,000 रुपए हैं अभी नहीं है, आप एक काम करना, इसको अलॉटमेंट पे क्या कर लेना? एडजस्ट। भाई सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति से कोई एक्स्ट्रा पैसा आ गया और उस व्यक्ति से हमें अगले महीने पैसा लेना है ना। तो भैया अगले महीने एडजस्ट कर लियो अपने पैसे को। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आदित्य आ गया समझ में? या दूसरा एग्जाम्पल लू बेटा? आ गया ना, ठीक है। तो बेटा ये जो एक्स्ट्रा है अगली वाली कॉल पे एडजस्ट करेंगे, यानी कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। और आपको पता है अलॉटमेंट का पैसा, प्राची जी सुन रही हो? अलॉटमेंट का पैसा पहले आ जाना,
अगली कॉल का पैसा या अगले महीने का पैसा समझ लो, ऐसे समझोगे आप, अगले महीने का पैसा एडवांस में आ जाना मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है या नहीं है? सिंपल सी बात है भाई, अगर किसी को अगला पैसा, अगले टाइम का, अगले साल का पैसा इस बार मिल गया तो हमारे लिए क्या बन गई वो, लायबिलिटी। तो अलॉटमेंट का पैसा पहले मिल जाना हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। और बच्चों लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। और यहाँ पे लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो क्या करना होगा, क्रेडिट। नाम क्या रखेंगे लेकिन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ में आ गई बात? कितने से, 5 चौक 20। समझ आया जी? टोटल करके देखो जरा, क्या 240 हो रहा है इन तीनों का टोटल? समझ आया? तो बेटा यहां पे नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। अब बारी आई किसकी, अलॉटमेंट मांगने की। आओ बेटा, अलॉटमेंट पे क्या रुपए मांगने हैं हमें, 5 रुपए। अलॉटमेंट कितने रुपए की है जी, 5 रुपए की है ना देव, अलॉटमेंट तो 5 की है। अब मुझे बताओ, सिंपल सी देखता हूं आप लोगों में कितनी कॉमन सेंस है। अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे मांगी जानी चाहिए, 60,000 पे, 40,000 पे या 45,000 पे? अलॉटमेंट कितने पैसों में, कितने शेयर्स पे मांगी जानी चाहिए, 40 पे, 45 पे या 60 पे? सर कैसी बात कर रहे हो, 60 आए थे, 15 हमने वापस कर दिए, 5 का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो एडजस्ट कर लेंगे आगे, तो उनको भी शेयर दिए नहीं हमने, तो हमने दिए कितने शेयर हैं, सिर्फ 40। तो जिनको शेयर दिए उनसे ही तो किस्त मांगेंगे, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं थी। समझ में आ गई बात? तो बेटा कितने पे मांगेंगे, 40 पे। इतना समझ में आ रहा है ना, कोई रटने वाली बात तो नहीं है, याद रहेंगी ना ऐसे ये बातें, ठीक है। तो बेटा 40,000 रुपए, कितने रुपए मांगने, 5 रुपए। अलॉटमेंट तो 5 की है ना, तो कितना मांगेंगे बताओ, 2 लाख रुपए ना, 2 लाख रुपए मांग लेते हैं। हमारे लिए क्या है अलॉटमेंट, हमारे लिए क्या है, एसेट है लायबिलिटी, एसेट, वेरी गुड, याद रखना बेटा क्या है, एसेट। 1 नंबर में सवाल बन जाता है, अलॉटमेंट एसेट है, लायबिलिटी है क्या है, तो एसेट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बेस पे पूछे तो क्या बोलेंगे, पर्सनल। समझ रहे हो नहीं भाई, कॉमन सेंस वाली बात है। अलॉटमेंट क्या है, आगे वाला पैसा जो अभी मिलेगा, और जो पैसा अभी मिलेगा वो हमारे लिए क्या है, एसेट। समझ में आ गई बात? जो मिल गया पहले ही वो लायबिलिटी बन जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वो क्या है, एसेट। तो बेटा एसेट है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो लो लिखता हूं मैं आपके सामने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कितने से बताओ जरा, बहुत बढ़िया, 40,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से मांगना है ना, तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपया। अच्छा ये 2 लाख रुपए किस चीज के हैं जी, दिखाता हूं आपको, देखो बेटा 3 रुपए तो कैपिटल के हैं और 2 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के। हाँ है ना, कैपिटल एक तरीके से क्या है, कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो मुझे आपको मालिकाना अधिकार देना, तो कैपिटल बढ़ानी है तो उसको तो क्रेडिट करूंगा, लेकिन जो 2 रुपए हैं वो किस चीज के हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के, जो मेरा प्रॉफिट है तो उसको भी क्या करेंगे, क्रेडिट। समझ में आ गई बात? तो बेटा मेरे को इसको अलग अलग बताना पड़ेगा। मैंने 40,000 इंटू 5 करके मैसेज तो भेज दिया कि भाई 2 लाख रुपए दे दो। आप पूछोगे तो सही भाई 2 लाख रुपए कैसे, शेयर तो 3 रुपए का था यहाँ पे, हाँ है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा ना क्लियरली कि जी 3 रुपया कैपिटल का और 2 रुपया किसका, प्रीमियम का। आओ जी आओ। तो बेटा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत बढ़िया जी, लो 1 लाख, 40 इंटू 3 कर दिया 1,20, और बेटा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, बहुत बढ़िया, 40,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपया। कोई दिक्कत यहां तक, समझ आ गया सबको, क्लियर? एंट्री नंबर 4, बेटा ये जो एंट्री है ना, ये अलॉटमेंट के मांगने की है, हमने अलॉटमेंट मांगी है कितनी, 2 लाख रुपया। सभी लोग बहुत अच्छे हैं,
सभी लोग बहुत अच्छे हैं, समय पर पैसा दे दिया। बेटा मैं आप लोगों का एक भ्रम दूर कर देता हूं, जो इन्होंने पूछा है ना, बहुत वाहियात सवाल पूछा है मेरे से अभी, ठीक है, नाम नहीं लूंगा खैर इस व्यक्ति का मैं, वैसे आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा जिसका नाम लिया था वही है ये, तो कमेंट करके बताना कौन होगा, ठीक है जी। अब सुनो बेटा, देखो हो सकता है आज वीडियोस कोई ना देख रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में जरूर कोई देखेगा, और जब इस वीडियो को जो भी देखेगा ना वो पक्का कमेंट करेगा तेरा नाम, ये पक्का डलेगी, अब एडिट नहीं होगी। आज आप ये वाली वीडियो कल देख लेना चाहो, ठीक है ना, सेम चीज कल आपको देखने को मिल जाएगी। बेटा पर बात समझो, जो इन्होंने पूछा उसका मतलब समझा देता हूं। इसने कहा कि सर प्रोराटा का वो कुछ बनेगा नहीं, वो कुछ का मतलब है, इनका मतलब कोई टेबल वेबल वर्किंग है ना जी, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर सभी व्यक्ति, सुनो बेटा, आंखों में कुछ नहीं है यहाँ पे जो भी है, हाँ, अगर सभी व्यक्ति समय पर पूरा पैसा दे दें, अगर हर व्यक्ति समय पर पूरा पैसा दे रहा है ना, तो कुछ प्रोराटा और कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन में कोई चेंज नहीं है। समझ में आ रही है बात? यही प्रोराटा है, यही ओवर सब्सक्रिप्शन है, अगर सब पैसे टाइम पे दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने पैसा देने में दिक्कत कर दी, समझ रहे हो नहीं, यहीं पे अगर कोई व्यक्ति मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता तो मुझे वर्किंग बनानी पड़ती, टेबल में फिर भी नहीं बनाऊंगा, मैं वर्किंग बनाऊंगा, और मैं चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, समझ रहे हो नहीं, ऐसे नहीं कि एकदम से आगे और पीछे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगली क्लास में कॉल से नहीं, कॉल से एडवांस सिखाऊंगा, उसके बाद 4 फीचर रीइश्यू, उसके बाद प्रोराटा के जो क्वेश्चन जो वाले तुम कह रहे हो ना दोस्त, सुन लो, तुमसे ही कह रहा हूं वही, उसके बाद कराऊंगा, ठीक है जी। अच्छा इसका नाम जरूर बताना अरे तुम ही लोग कर देना कमेंट चलो जी बेटा, अब बताओ अगली एंट्री क्या होगी। बेटा मैंने अलॉटमेंट मांगी थी, देखो जरा इधर, हाँ जी भाई साहब, इधर यहां पे मैंने कितने रुपए मांगे थे? 2 लाख रुपए। कितने मांगे थे? 2 लाख। अब जरा मेरे को बताओ यहां पे मेरे पास अलॉटमेंट पे आएंगे कितने? मैंने अलॉटमेंट मांगी तो 2 लाख की है, तो क्या मेरे पास 2 लाख की अलॉटमेंट आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी जी? हाँ जी, क्यों नहीं आएगी ये बता दो जी। बेटा 2 लाख रुपए मांगे मैंने, सुनो, मैंने मांगे कितने? 2 लाख। लेकिन एक व्यक्ति जिसका कुछ पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा आया था, जिसका भी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, आदित्य, इसने जो पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है, क्या ये दोबारा पैसे देगा मुझे? हो सकता है दे, लेकिन वो देगा जो बैलेंस अमाउंट होगा। बेटा इसको मैंने कितने शेयर दिए? 10,000। अभी सुनो, मैंने कितने बोले थे इसको? 15,000 इसने मांगे थे, मैंने दिए कितने थे? 10, है ना? तो मैंने इससे अलॉटमेंट कितने की मांगी? 10 इंटू 5 50,000 की। तो क्या ये मुझे 50,000 देगा? 30,000। 50 माइनस 20 जो पहले दे रखा है 30 ही तो देगा, इससे 30 आएंगे, बाकी सबसे पूरे पूरे आएंगे। तो बेटा मेरे पास ना 2 लाख में से ये 20,000 हटा दो, तो कुल कितने पैसे आएंगे? 1,80,000, है ना? पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो क्या करोगे? समझ में आ रही है बात? बेटा कुछ रटने की जरूरत पड़ रही है? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो बेटा यहां पे आ जाएगा 1,80 1,80। आज मुझे ना एक बात बहुत बुरी लग गई, कह रहा कोई देखता भी है। बेटा आएगा एक दिन, देख मेरा भी आएगा, कोई ना कोई तो देखेगा। सुनो बेटा अगला सुनो, अब पैसा मांगते हैं किसका? कॉल का। कॉल की एंट्री बताओ जी। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितने रुपए मांगेंगे? 40,000 शेयर पे कितने बचे हैं जरा देखो तो एक बार। 3 रुपए बचे हैं, 3 रुपए मांग लेते हैं। अब फटाफट एंट्री बताओ। सर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट करेंगे, एसेट है ना ये भी, तो डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना?
40,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000। है ना। अब पूरा पैसा आ गया टाइम पे, तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक में पैसे आने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। टू इक्विटी शेयर, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20, 1,20। बताओ जी, कोई दिक्कत इसमें, समझ आया? बेटा ये था हमारा क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ गया ना, क्लियर है? देखिए अभी तक क्या चल रहा है ना, हमने जो अभी क्वेश्चन किया है, बेशक से एक्स्ट्रा पैसे आए थे जो भी हुआ था, लेकिन यहां पे किसी व्यक्ति ने पैसा देने से मना नहीं किया, ठीक है। अब अगली क्लास में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होगा, हो सकता है कोई व्यक्ति पैसा देने से मना कर दे, या हो सकता है कोई व्यक्ति आगे का पैसा पहले दे दे। आगे का पैसा पहले मतलब हमने अलॉटमेंट मांगी, यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे भैया ने फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, समझ रहे हो नहीं? तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं, और जो पैसा नहीं आया उसे क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। तो बच्चों ये दो चीजें अगली क्लास में सीखेंगे हम। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये कंसेप्ट यहां तक? तो अभी तक जो हमने किया ये था ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। अच्छा इसी में अगर मैं बात करूं अंडर सब्सक्रिप्शन की, तो वो अलग से कराने की जरूरत तो है नहीं। अंडर सब्सक्रिप्शन में सुनो बेटा, मैंने इशू कितने करे, अगर यहां पे मैं कहूं मैंने इशू करे 40,000, इशू कितने किए 40, और मेरे पास एप्लीकेशन आई 38,000 की, तो मेरे को यहां पे मतलब नहीं है 40 से, फिर मुझे सारी एंट्री किससे करनी है, 38,000 से। समझ में आ गई बात? तो आपको मैंने जो क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, आप उनमें से एक दो क्वेश्चन ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन कर लेना और एक दो इसके कर लेना, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों इसकी बात को ना थोड़ा सा अब पॉजिटिव में ले लो आप, ठीक है ना। इसने नेगेटिव में बोला, लेकिन आप लोग पॉजिटिव में ले लो, इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।